तो आइए आज हम लोग आए हैं टाटा मोटर्स पर। आज हम लोग कार को कवर करेंगे टाटा एल्ट्रोज। तो भैया इसके बारे में आपको सारी जानकारी देंगे। भैया से मिलते हैं। भैया मोहित भैया हमें बताएंगे एल्ट्रोज कार के बारे में। तो आइए जानकारी लेते हैं भैया से। सर ये हमारी न्यू टाटा एल्ट्रोज है। सर हम एल्ट्रोज के बारे में बताने से पहले हम स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी कंपनी के बारे में। टाटा इंडस्ट्री के बारे में आई थिंक ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। अगर हम बात करें सर टाटा मोटर कार में कब से आई। सर फर्स्ट ऑफ ऑल टाटा की एक हैचबैक गाड़ी टाटा इंडिको आई थी, जो कि आपकी प्रीमियम हैचबैक में आई थी 1998 में। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली अपनी प्रीमियम हैचबैक कार लॉन्च की। उसके बाद सर ये इंडिका जो है 2 ही साल में मोस्ट सेलिंग कार बन गई। अगर हम बात कर लेते हैं सर एल्ट्रोज की, जिसमें गाड़ी पे आ जाते हैं, तो एल्ट्रोज सर अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले इसमें तो आपको सर ये लोगो जो मिलता है आपको बहुत इनहेंस लुक देता है। एल्ट्रोज 22 जनवरी 2020 में लॉन्च की गई थी। बिल्कुल ही स्पोर्टी लुक होती है। आपको मतलब आप सामने से देखें या पीछे से कहीं से भी आपको इसके लुक से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है। साथ में अगर हम बात कर लेते हैं सर कि अगर हमारी डीलरशिप कहाँ पे है, ये सर हमारी डीलरशिप जौनपुर के जाफराबाद जगदीशपुर पोस्ट ऑफिस पे बगल में स्थित है। साथ ही में सर आपको ये जगदीशपुर अगर नेटिव प्लेस बता दें तो जगदीशपुर रेलवे क्रॉसिंग। अगर आप यहाँ पे लोकल में किसी से पूछेंगे तो सब हर कोई आपको यहाँ पे बता देता है। उसके बाद सर अगर हम बात स्टार्ट करते हैं गाड़ी के फीचर्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। गाड़ी में सर आपको डुअल लैमिनेटेड विंडशील्ड मिलता है। इससे सर आपको फ़ायदा ये होता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये इसकी विजिबिलिटी बहुत ही क्लियर होती है। सेकंड चीज़ इसका सेफ्टी मेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि गाड़ी पे डुअल लेमिनेशन किया जाता है। गाड़ी कभी सामने से इम्पैक्ट करती है तो इसके कांच के टुकड़े होते हैं वो कभी टूट के बिखरते नहीं, आपस में चिपक के ही रह जाते हैं, जिससे ड्राइवर और को ड्राइवर का फेस बिल्कुल ही सेफ रहता है। अगर हम बात कर लेते हैं सर ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर की, टॉप एंड वेरिएंट में सर अगर आप जाते हैं तो इसमें आपको ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर मिलता है। जैसे ही पानी की बूंदें इस पर पड़ती है ये सेंस करके ऑटोमेटिक मूव करना स्टार्ट कर देता है। अगर हम बात कर लेते हैं सर सामने से बोनट की यानी हुड की, तो आप अगर सामने से देखें सर ये तो बहुत ही पहले इन्हेंस लुक देती है। सेकंड चीज़ हवा को चीरते हुए चलती है क्योंकि एरोडायनेमिक शेप में है। और थर्ड चीज़ सर फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ा देती है। आपको गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे ही सर आपने हमेशा सुना होगा कि एल्ट्रोज को या टाटा की कोई भी गाड़ियों को आपको 5 स्टार रेटिंग मिलता है। 5 स्टार रेटिंग क्यों मिलता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो सर आपको इसमें स्टैंडर्ड डुअल एयरबैग मिल जाते हैं, ABS विथ ABD मिल जाता है। इसमें ABD और भी एक 9.20 का एडवांस ABD मिलता है, जो कि ऑफ रोडिंग के टाइम बहुत ही हेल्पफुल करता है हमारे ब्रेकिंग सिस्टम को। अगर हम ABS और ABD की बात कर लेते हैं सर, तो ABS का काम ये होता है कि अगर हम कभी ब्रेक मारते हैं झटके में तो हमारी गाड़ी स्किड करके आगे चली जाती है। बट ये 1 मिनट में लॉन्ग काफ़ी टाइम आपको गाड़ी के ब्रेक को पकड़ता छोड़ता है, जिससे गाड़ी स्किड होने से बचाती है। दूसरी बात अगर हम EBD की बात कर लेते हैं सर, EBD में आपको होता है कि सर कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये आपको व्हील्स पे लोड के हिसाब से कितना ब्रेक की ज़रूरत है वो आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है। उसमें साथ ही में सर आपको गाड़ी के अगर सबसे पहले तो इस बॉडी की स्ट्रक्चर के बारे में बता दें। इसमें आपकी मोनोकॉक बॉडी मिलती है, बट इसमें जो भी स्टील यूज़ होती है वो हाई टेंसाइल स्टील यूज़ होती है, जो कि नॉर्मल गाड़ियों से 4 गुने ज़्यादा मजबूत होती है। इसीलिए सर इसको एनकैप में आपको 5 स्टार रेटिंग का दर्जा मिला हुआ है। उसके बाद वजह से काफ़ी सेफेस्ट कार, बिल्कुल सेफेस्ट कार और फैमिली कार ही मानी जाती है इसको। उसके बाद अगर हम बात कर लेते सर मिनी हनीकॉम ग्रिल की, इंजन की सर गाड़ियाँ जब चलने लगती हैं कंटिन्यूसली अगर चलते हैं तो इंजन हमारा हिट होने लगता है। बट अगर ऐसा स्पेस उसमें रहता है, इंस्पायरेशन बहुत ही अच्छा होता है, गाड़ी जल्दी हिट नहीं होने देती है। सर अगर हम बात कर लेते हैं कि एल्ट्रोज में इंजन ऑप्शन की, इसमें सर आपको बेसिकली 2 टाइप का इंजन ऑप्शन मिलता है। 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। अगर हम सर बात करते हैं पेट्रोल इंजन की, तो 1.2 लीटर यानी कि 1200 सीसी में आपको पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसका आपको पावर 86 PS का पावर मिलता है और 113 Nm का टॉर्क मिलता है विथ 33,000 RPM पे। अगर हम बात कर लेते सर डीजल की, डीजल में सर आपको 1.5 लीटर यानी 1500 सीसी का इंजन मिलता है। साथ में सर आपको 90 PS का पावर मिलता है और 260 Nm का टॉर्क मिलता है। अगर हम फ्यूल एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं तो सर ऑन रोड अकॉर्डिंग टू कस्टमर ऑन रोड आपको सर AC चला के पेट्रोल में 17-18 का प्लस
फ्यूल एफिशिएंसी मिलता है। एंड डीजल में सर आपको AC चला के अकॉर्डिंग टू कस्टमर आपको 24-25 का भी इसमें फ्यूल माइलेज मिलता है। अच्छा, और इसके ऑटोमेटिक जो ऑप्शंस आते हैं तो क्या उसके ऑटोमेटिक ऑप्शन में जैसे डीजल में 1200 सीसी या 1500 सीसी का ऑप्शन मिलता है? बिल्कुल सर, इसमें आपको सर डीजल एंड पेट्रोल में ही आपको दोनों ट्रांसमिशन मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों भी। तो ऑटोमेटिक में भी सर आपको सेम सारी गाड़ी के फीचर्स मिलते हैं, बस उसमें ट्रांसमिशन चेंज हो जाता है, जिससे आपकी फ्यूल एफिशिएंसी 1 या 2 किलोमीटर मैक्सिमम कम हो जाती है। और डीजल में भी आपका सब सेम रहता है कि आपको उसमें भी आपको 1 या 2 लीटर पर किलोमीटर के हिसाब से आपको फ्यूल एफिशिएंसी कम हो जाती है। बट गाड़ी आपको ऑटोमेटिक डीजल एंड पेट्रोल दोनों वेरिएंट में मिलती हैं। उसके बाद सर अगर हम बात कर लेते हैं गाड़ी के हेडलैम्प्स की, टॉप एंड वेरिएंट में सर आपको प्रोजेक्टर, ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलता है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स तो आपको सर नॉर्मली सारी गाड़ियों में मिलता है, बट ऑटोमेटिक का क्या मतलब होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ऑटोमेटिक तो सर सबसे एक तो आपको कंफर्ट में बहुत ही अच्छा होता है, वो बार बार चालू बंद नहीं करना पड़ता है, ऑन ऑफ नहीं करना पड़ता है। सेकेंड चीज़, अगर आप किसी कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आपको अचानक से टनल पड़ गया, तो आप भी जानते हैं सर कि टनल में अंधेरा ही रहता है, तो वहाँ पे आपको ड्राइव अपने सिर्फ रोड पे फोकस करना है। ये ऑटोमेटिक अंधेरे को सेंस करके ही ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाता है, इसकी विजिबिलिटी ये ऑन होकर विजिबिलिटी क्लियर करता जाता है। साथ ही सर अगर इसके यहाँ पे आप देखते हैं तो आपको फॉग लैम्प मिल जाता है, जो कि सी बेजल में बहुत ही यूवी कट डिज़ाइन में मिलता है। इससे सर आपको क्या आता है कि टॉप एंड वेरिएंट में आपको जो फॉग लैम्प मिलता है उससे आपको सर से 2 बेनिफिट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर कि आपको ये तो फॉग में, अगर आप फॉग लैम्प नाम से ही अगर आप समझ रहे होंगे तो कोहरे के लिए, हाँ कोहरे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। साथ में सर आपको अगर गाड़ी पर बैठे हैं और नीचे नज़दीक की कोई ज़मीनी चीज़ देखनी है तो भी वहाँ पे आपकी बहुत ही हेल्प करता है। अगर सर बात कर लेते हैं इसके बम्पर, सर इसमें आपको पॉलीप्रॉपिलीन का बम्पर मिलता है, जिससे फ़ायदा ये होता है कि सर ये थोड़ा सा इलास्टिक टाइप का होता है। अगर इस पर सामने से कोई गाड़ी पार्किंग के थ्रू टाइम इम्पैक्ट करती है तो ये थोड़ा सा पुश हो जाता है अंदर, दब जाता है, फिर अपनी ही पोजीशन में वापस आ जाता है। इससे ना आपके बम्पर पे कोई इफेक्ट पड़ता है और ना ही जिससे वो इम्पैक्ट होता है उसको भी कोई इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि नॉर्मली ये बम्पर हमारा जो है कि पार्किंग लॉट में ही ऐसा कुछ हो सकता है। उस समय अगर पार्किंग लॉट में हमारा ही डॉगी हो सकता है, हमारे घर का कोई बच्चा हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है, तो वहाँ से वो ये आपको सेफली निकाल लेता है, एक तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। जी। तो इसके बाद हम लोग इसका साइड का व्यू देखते हैं। श्योर ओके सर अगर हम गाड़ी की साइड के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले सर हम आपको व्हील्स के बारे में बताना चाहेंगे। इसमें सर आपको अगर हम आपको बताएं सर, आपको 14 इंच की स्टील व्हील मिलती है। ये अगर हम इसकी टायर की स्पेसिफिकेशन बताएं तो 165/80/R14 यानी कि 14 इंच की स्टील व्हील साथ में आपको गाड़ी की मिलती है। अगर हम बात करते हैं सर गाड़ी के इंडिकेटर की, इसमें सर सी कट में आपको गाड़ी की टर्न इंडिकेटर मिलती है। इसमें आपको इन्हेंस लुक देखने में बहुत अच्छा रहता है, और इसकी साइड से रहती है तो फिर आपको अगर पीछे से भी कोई है तो आराम से इसकी विजिबिलिटी इसके नाइट में बहुत ही क्लियर रहती है। साथ ही सर अगर हम आपको ORVM की बात कर लेते हैं सर, बहुत ही अच्छे शेप कट में आपको ORVM मिलता है। ये बेस मॉडल सर आपको मैनुअल फोल्डेबल होता है, बट टॉप एंड वेरिएंट में ये ऑटोमेटिक फोल्डेबल हो जाता है। उसके बाद सर हम बात कर लेते हैं गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की। ग्राउंड क्लियरेंस सर 165 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि सफिशिएंट होता है चाहे आप ऑन रोडिंग कर रहे हो या ऑफ रोडिंग कर रहे हो। जी सर। उसके बाद बात करते हैं सर गाड़ी की एंट्री की। अगर हम गेट पे बात करते हैं सर, बेस मॉडल में सर आपको मैनुअल आपको एंट्री मिलती है। अगर हम टॉप मॉडल में जाते हैं सर, आपको कीलेस एंट्री मिलती है, जहाँ पे आपको बटन होती है, आप इसे प्रेस करके ही बिना रिमोट के यूज़ किए आप इसे अंदर एंट्री ले सकते हैं। सर अगर हम गाड़ी की पीछे से बात करते हैं तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर अगर आप देखेंगे तो गाड़ी का पीछे से लुक इतना सफिशिएंट लगता है, इतना ज़बरदस्त लगता है कि आप उसको कहीं से काट भी नहीं सकते, आप इग्नोर भी नहीं कर सकते चाह के भी, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल स्पोर्टी लुक बनाई है। लुक वाइज में कोई इसे टक्कर नहीं दे रहा है। अगर हम बात कर लेते हैं गाड़ी के स्पॉयलर विथ ब्लैक प्रिंटेड, इससे आपको ये तो देखने में बहुत स्टाइलिश लगते हैं। स्पॉयलर आप देख रहे हैं तो कितनी ही डिज़ाइंस के थ्रू इसको डिज़ाइन किया गया है। एक क्वेश्चन था मेरा, क्या जी, बेस मॉडल में क्या डिफॉगर्स अवेलेबल नहीं कराए जाते? नहीं, बेस मॉडल आपको डिफॉगर इसमें से अवेलेबल नहीं होते, ये आपको सेकेंड टॉप से वेरिएंट स्टार्ट होते हैं। और साथ ही में सर आपको एक्सट्रीम मॉडल्स में वाइपर भी मिलते हैं। फिर सर अगर हम बात कर लेते हैं इसके विंडशील्ड की, जैसे मैंने आपको फ्रंट विंडशील्ड के लिए बताया था कि ये डुअल लेमिनेटेड होता है, ये भी सर आपकी विंडशील्ड डुअल लेमिनेटेड होती है। अगर पीछे से भी गाड़ी इम्पैक्ट पड़ती है तो इसके कांच के टुकड़े टूट के बिखरते नहीं हैं, आपस में चिपक के रह जाते हैं। उसके बाद सर अगर हम बात कर लेते हैं
कि टाटा के ये जो आपकी लोगो है, आप खुद देख रहे हैं, बहुत ही स्टाइलिश है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। काफ़ी नया लुक। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेनली सर यंगस्टर के लिए ही गाड़ी बनाई ही गई है, ताकि जिसे यंगस्टर के पास क्योंकि ऑप्शन ही नहीं जा रहा था कि इसके कंपैरिजन में किसको लिया जाए। अगर हम बात कर लेते हैं सर टेल लैम्प्स की, टेल लैम्प्स पर सर आपको डिज़ाइंस में बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें सर आपको जितने भी बल्ब मिलते हैं वो भी कंपनी की वारंटी के साथ मिलते हैं। तो बेस मॉडल में तो हैलोजन बल्ब जी, बेस मॉडल को हैलोजन बल्ब्स मिलते हैं, और जैसे आप टॉप एंड वेरिएंट में जाते हैं तो इसमें आपको DDRLs भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद सर अगर हम बात करते हैं इसके आपको बूट का स्पेस कितना मिलता है, सर आपको सफिशिएंट आपको 345 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। आप इसमें आपको अपने आई थिंक एक इंसान, 2 इंसान, 3 इंसान के लिए आप सफिशिएंट सामान इसमें लगेज कैरी कर सकते हैं। साथ ही में सर आपको ये आपकी सीट फोल्डेबल होती है। अगर आपको ज़्यादा लगेज कैरी करना है और आपके पास पैसेंजर कम है तो आप इसको भी फोल्ड करके मैक्सिमम इसको यूज़ कर सकते हैं लगेज कैरी करने के लिए। अच्छा, ये जो पार्सल ट्रे के लिए दिया हुआ है तो ये जी बेस मॉडल नहीं, ये आपको सर एक्सएम वेरिएंट से मिलता है या एक्सएम लिमिटेड वेरिएंट से आपको स्टार्ट मिलता है। उसके बाद सर अगर हम बात कर लेते हैं आपको स्टेपनी की, जो कि गाड़ी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सर स्टेपनी और उसके सारे किट गाड़ी के नीचे मिलते हैं। ऐसे क्या होता है कि गाड़ी की लुक पीछे से बहुत इन्हेंस होती है, क्योंकि कभी कभी होता है कि गाड़ी की जो स्टेपनी होती है पीछे लगा दी जाती है, उससे आप गाड़ी की लुक बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है सर, इस गाड़ी में आपको स्टेपनी आपकी सीट के नीचे रहती है, आप आपसे उसके ऊपर सामान भी रख सकते हैं, पूरे किट के साथ है। जो स्टेपनी की जो टायर साइज़ है, क्या वो जो कार में लगी हुई टायर्स हैं दोनों की सेम साइज़ है या कुछ डिफरेंस आता है? नहीं सर, इसमें आपको स्टेपनी की सेम साइज़ होती है। आप इसे चाहें तो थोड़े टाइम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको जो आपकी गाड़ी अगर कहीं पंचर हो गया, टायर में कोई इश्यू आ गया तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जब से आप उसे बनवा नहीं लेते हैं। साथ ही में सर अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे पार्किंग सेंसर मिल जाता है, जो कि हमारा स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड हर गाड़ी के लिए होता है कि यहाँ पे पार्किंग सेंसर आपको मिलता जाता है। ये हो गया पीछे का। सर ये हमारी गाड़ी की एल्ट्रोज़ की इनर व्यू है। आप इसे देखेंगे तो सबसे पहले तो आपको सर इसकी गाड़ी में बैठे हैं आपको बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है। साथ ही में सर अगर हम बात कर लेते हैं गेट पे सर आपको दोनों बेस मॉडल आपको 2 पावर विंडो मिलते हैं, जिसका कंट्रोल आपके पास में ड्राइवर सीट के पास में ही रहता है। अगर आपको टॉप एंड वेरिएंट में जाते हैं सर, यहाँ पे सर आपको 4 पावर विंडो का वो मिल जाता है। साथ ही में सर आपको अगर टॉप एंड वेरिएंट में जाते हैं तो साइड ORVM का आपको कंट्रोल मिल जाता है यहीं इसके सीट पर ही। उसके बाद सर हम बात कर लेते हैं अगर ड्राइवर सीट की, तो ड्राइवर सीट जो होती है सर वो ये आपकी 4 वे मूवेबल होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होती है सर कि ये हम आगे पीछे होता रहा है। सेकंड चीज़ ये आपकी रिक्लाइन भी होती है, आप अपने बैक सपोर्ट के हिसाब से इसे आप यूज़ कर सकते हैं अप एंड डाउन। ओके सर, उसके बाद सर हम बात कर लेते हैं गाड़ी के स्टीयरिंग की। सर ये हमारी गाड़ी की स्टीयरिंग है। इसमें आपको सर स्टीयरिंग में टिल्ट स्टीयरिंग मिल जाती है। इससे बेनिफिट ये होता है कि आप अपने हिसाब से आपसे अप एंड डाउन अपनी सुविधा के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे कि किसी को अगर ऊपर करना है तो ऊपर कर सकते हैं, नीचे करना है तो नीचे कर सकते हैं। साथ ही में सर अगर आपको हम स्टीयरिंग के कट के बारे में बताते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत स्टीयरिंग कट लगता है। और साथ ही में साथ ड्राइव करने के लिए इसका जो ये फ्लैट कट आता है, ये आपको ड्राइवर को ही बहुत ही आरामदायक सेफ स्टीयरिंग देता है, जिससे वो आराम से गाड़ी से ड्राइव कर सकता है। उसके बाद सर अगर हम बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में सर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। आपको 1 पेज पे सारे स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक सिटी मोड दिख रहा है। गाड़ी में आपको बेस मॉडल पे ही सर 2 मोड मिलते हैं। पहला मोड होता है सर सिटी मोड, दूसरा होता है देखिए स्पोर्ट्स मोड। जैसे सिटी मोड पे यहाँ का बटन, इसका ऑपरेशन यहाँ से होता है, ये सिटी मोड हो गया। दूसरा हो गया आपका इको मोड। तो दोनों मोड्स में जो एवरेज है वो गाड़ी की कुछ न कुछ बदलती होगी? बिल्कुल, वो सर एवरेज हमेशा सर फ्यूल एफिशिएंसी डिपेंड करती है कि गाड़ी कैसी चल रही है, गाड़ी को ड्राइवर कैसे चला रहा है। अगर आप सिटी में सर तो ऑब्वियसली बात है कि फ्यूल एफिशिएंसी कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी हम क्लच ब्रेक और एक्सीलरेटर ज़्यादा यूज़ करते हैं, गाड़ी रुकती है, चलती है, बंद होती है, तो इससे कहीं ना कहीं फ्यूल एफिशिएंसी कम होती ही है। अगर आप कहीं हाईवे पे कंटिन्यूसली जा रहे हैं तो आपको सिटी के अपेक्षा 2 से 3 किलोमीटर का फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाता है। ठीक है।
उसके बाद सर आप देखते हैं कि आपको यहाँ पे आरपीएम का भी आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिल जाता है और आपको स्पीड भी मिल जाता है, यानी कि एक पेज पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। गाड़ी का फ्यूल एफिशिएंसी कितना है वो भी आपको बता रहे, गाड़ी का सीट बेल्ट रिमाइंडर है कि नहीं है वो भी सारी चीज़ें आपको बताता रहता है। उसके बाद सर अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको गाड़ी की एसी की, गाड़ी में वो सर 125 सीसी की एसी आती है जो कि गाड़ी की कूलिंग में गाड़ी को कूल करने में आई थिंक 4 से 5 मिनट में पूरी गाड़ी कूल हो जाती है। इवन यहाँ तक कि सर अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट में जाते हैं तो इसमें आपको ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है, क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, जिससे आपको फ़ायदा ये होता है कि गाड़ी आप किसी भी टेम्परेचर पे सेट करके रख दीजिए और निकलने से पहले, और हमेशा गाड़ी उसी टेम्परेचर पे ही रहेगी चाहे आपका बाहर का क्लाइमेट कैसा भी हो। ठीक है, उसके बाद सर हम बात कर लेते हैं गाड़ी में अगर म्यूज़िक सिस्टम की। म्यूज़िक सिस्टम में सर सबसे पहले तो ये बेस मॉडल में से हाँ इसमें आपको एडिशनल कराना पड़ता है। टॉप एंड वेरिएंट में सर इसमें हरमन का आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है और JBL के 4 स्पीकर और 2 ट्यूटर मिल जाते हैं टॉप मॉडल में, टॉप एंड वेरिएंट में। इवन आपको यहाँ पे कि XT से ही आपको इसमें मिल जाता है हरमन का म्यूजिक सिस्टम। उसका जी सर बेस मॉडल में क्या स्पीकर बेस मॉडल में सर आपको 4 स्पीकर मिलते हैं और 2 ट्यूटर मिल जाते हैं। ट्यूटर इसलिए कि सर गाड़ी के बेस और बूफर साउंड एम्पलीफायर को बढ़ाते हैं, इससे आपको बहुत ही क्लियर आवाज़ में मिलती है साथ जी सर। उसके बाद सर अगर आप टॉप एंड वेरिएंट सेकंड टॉप और टॉप एंड वेरिएंट में जाते हैं, XZ और XZ प्लस में जाते हैं तो आपको सर 7 इंच के टच मल्टीमीडिया टच स्क्रीन मिल जाती है, जिसमें सर ऑफलाइन आप नेविगेशन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सर आप किसी का वॉइस कमांड कंट्रोल मिल जाता है तो आप किसी को सिर्फ बोल के कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही में सर आपको इसमें गाड़ी के स्पीकर के साउंड भी सिस्टम आप सेट कर सकते हैं कि आपको जो स्पीकर हैं वो कौन से बजने चाहिए, आगे के बजने चाहिए या पीछे के बजने चाहिए या सारे बजने चाहिए, आप वहाँ पे भी जाके उसको सेट कर सकते हैं। थर्ड चीज़ ये होती है कि सर अगर आपने मोबाइल को आप कंट्रोल इसमें कनेक्ट कर देते हैं, एक बार ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेते हैं तो आप नेविगेशन भी बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं। नेविगेशन तो सर ऑफलाइन चलता है, अगर आप उसे मोबाइल कनेक्ट नहीं रहता है तो भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही सर आपको इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले मिलता है जो कि ऑटोमेटिक एंड्रॉयड फ़ोन्स कनेक्ट हो जाते हैं और एप्पल फ़ोन भी आपको कनेक्ट हो जाते हैं। साथ ही में सर अगर हम बात कर लेते हैं कि गाड़ी के ट्रांसमिशन की, इसमें सर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। ये मैनुअल गाड़ियाँ हैं तो इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। इसमें गियर शिफ्टिंग आपको सर बहुत ही ईजी मिल जाती है। आप इस मॉडल में जैसे जैसे हम देख रहे हैं तो इसमें 5 स्पीड का गियर बॉक्स दिख रहा है, क्या 6 स्पीड का भी गियर बॉक्स का ऑप्शन नहीं सर, इसमें 5 मैनुअल भी आता है और 5 ऑटोमेटिक भी आता है। सिर्फ मैनुअल सिर्फ और हमेशा सर जैसे कि गाड़ी आपको टच स्क्रीन लगी हुई है तो जैसे ही आप रिवर्स गियर डालते हैं तो आपकी टच स्क्रीन कैमरा स्टार्ट हो जाता है पीछे का। और साथ ही में सर अगर आप गियर नहीं चेंज करते हैं तो आपको LED टच स्क्रीन पे सर आपको एक कैमरा पार्किंग का बटन होता है, अगर उसे आप प्रेस भी कर देते हैं तो भी आपका कैमरा ऑन हो जाता है। साथ ही में सर अगर मैंने आपको जैसे पीछे बताया कि आपको पार्किंग सेंसर में मिलता है, अगर उसे कैमरा नहीं है, बेस मॉडल में कैमरा नहीं आता है तो जैसे ही आप बैक गियर डालते हैं तो वैसे ही गाड़ी जैसे जैसे पीछे जाती है वो टी की आवाज़ करना स्टार्ट करते हैं, बीप करना स्टार्ट कर देता है। ये कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है, तब तक बढ़ता रहता है जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट पीछे का करीब आता जाता रहता है। जी सर। उसके बाद सर अगर हम बात कर लेते हैं गाड़ी पे माउंटेन कंट्रोल की, ये बेस वेरिएंट है सर, इस पर आपको कोई भी स्टीयरिंग कंट्रोल माउंटेन नहीं आता है। जैसे ही आप टॉप एंड वेरिएंट में बढ़ते जाते हैं उस पर इसमें आपको सर आप म्यूज़िक सिस्टम का कंट्रोल आ जाता है, क्रूज़ कंट्रोल का कंट्रोल आ जाता है, साथ में कॉलिंग वॉइस कॉलिंग का भी कंट्रोल आ जाता है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं। हाँ बिल्कुल बता दे रहे हैं। उसके बाद सर अगर हम बात करते हैं इसमें गाड़ी में एयर बैग की, इनर पार्ट के एयर बैग की बात करें, गाड़ी में सर आपको स्टैंडर्ड 2 एयर बैग मिलते हैं। एक ड्राइवर साइड होता है जी, एक ड्राइवर साइड होता है, दूसरा को ड्राइवर साइड होता है, जो कि आपको यहाँ पे लिखा होता है। यहाँ पर एयर बैग की बैजिंग दे रखी है जी, वहाँ से आपको एयर बैग खुलता है। लेकिन एयर बैग आपका तभी खुलेगा जब हम हमेशा सीट बेल्ट का यूज़ करेंगे। जो भी ड्राइवर या को ड्राइवर होता है आपको सीट बेल्ट का यूज़ करना होता है जी। और एयर बैग सर सीट बेल्ट SRS सीट बेल्ट होता है, जैसे ही आपको झटका लगता है तो ये तुरंत ही कंट्रोल कर लेता है। इसे आपको झटका से आपको एयर बैग खुलने के बाद ही झटका नहीं देता है। फैब्रिक पॉलिसी मिलती है। जैसे जैसे आप टॉप एंड वेरिएंट में जाते हैं जब यानी कि XZ प्लस में जाते हैं तो इसमें आपको लेदराइज सीट मिलता है और इस लेदराइज से आपको स्टीयरिंग व्हील कवर मिलता है जी। और सर इस
आउटर मिरर के लिए भी, आप पीछे देखने के लिए इसे भी आप मैनुअल ही एडजस्ट कर सकते हैं। बट अगर आप टॉप एंड वेरिएंट में जाते हैं तो ये इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM हो जाता है, जिससे कि आप गाड़ी के जब रात में गाड़ी चलते हैं तो इस पर रिफ्लेक्शन नहीं होता है लाइट का। ये विजिबिलिटी इसकी बिल्कुल ही क्लियर रहती है, जैसे आप गाड़ी पीछे से देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी क्या आ रही है क्या नहीं आ रही है। जी सर। आइए तो जिसके पीछे की सीट की कंफर्ट देखते हैं। जरूर जरूर सर, स्पेस है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सर। आइए सर हम पीछे आपको सर सब अगर आप देखें हम पीछे सी वाली सीट पे बैठे हैं, आप आई थिंक बहुत ही कंफर्टेबल होके बैठे हैं और मैं भी सर बहुत ही कंफर्टेबल होके बैठा हूँ। साथ ही में सर इसके फिर भी देखते हैं तो आपको यहाँ पे एक आदमी बैठने की बहुत ही सफिशिएंट जगह मिल जाती है, इसलिए इसको 5 सीटर गाड़ी कही जाती है कि 3 लोग आराम से पीछे बैठ जाते हैं और 2 लोग आगे आराम से बैठ जाते हैं। साथ ही में सर आपको पीछे भी अगर कोई जो भी 3 सीटर गाड़ी है तो उसमें भी आपको सर सीट बेल्ट आपको मिलता है, इसमें कि अगर गाड़ी के कभी झटके लगते हैं तो आप इसे सीट आराम से यहाँ पे फोल्ड कर सकते हैं, इसे आप बंद कर सकते हैं ताकि जो हम पीछे भी बैठे रहते हैं वहाँ से भी हम सेफ़ रहें। अगर हम यहाँ मान लीजिए सर हम 2 लोग बैठे, अगर कोई तीसरा भी बैठा होता है तो उसके लिए भी यहाँ पे सीट बेल्ट का ऑप्शन आता है, आप वो भी बैठ के सीट बेल्ट यूज़ कर सकता है। यहाँ से सर उसको भी सीट बेल्ट यूज़ कर सकता है। उसके बाद सर अगर हम बात कर लेते हैं गाड़ी में हम बहुत ही आराम से बैठे हैं, लेग रूम अगर हम देख लेते हैं सर, आई थिंक हम आपकी भी हाइट बहुत अच्छी है, ठीक है, हमारी भी हाइट ठीक है, उसके बाद भी सर हमें कितना अच्छा स्पेस मिल जाता है। कभी अगर हमें सर झटका भी लगता है, हमारा पैर आगे भी जाता है तो हमारे नी को कोई हार्म नहीं होगा। उसके बाद सर अगर बात कर लेते हैं हेडरूम की, अगर हम बैठे हैं सर आराम से फिर भी सर सफिशिएंट जगह मिलता है। हमारा हेडरूम अगर कभी झवी झटका नीचे से देती है तो हमारा सर जो है रूफ पे नहीं टकराता है। शोल्डर रूम की बात कर लेते हैं सर, शोल्डर रूम हमारा आप भी देख रहे हैं सर, आराम से एक आदमी बैठ भी सकता है बिल्कुल। अगर सर टॉप एंड वेरिएंट में जाते हैं तो यहाँ पे सर आपको कप मोल्डलेस मिल जाता है और हैंड रेस्ट मिल जाता है, इसमें आप बॉटल वगैरह भी रख सकते हैं और अपने हाथ को भी आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं सर सेफ्टी इसमें स्पेस की, तो यहाँ पे आप जैसे वो डोर पे बैठेंगे वहाँ यहाँ पे आपको इस हाथ रखने का बहुत ही अच्छा स्पेस मिल जाता है। साथ ही साथ में सर आपको डोर पे ही आपको कप वो पानी बॉटल या कुछ भी बॉटल्स रखने के लिए भी आपको स्पेस मिल जाता है। साथ ही में सर आपको एक 12 वोल्ट की पावर की चार्जर मिल जाती है वहाँ पे वो आगे, और वहाँ से आपको उसके बाद सर आपको स्पेस मिल जाता है। गाड़ी के लेग रूम, हेड रूम और शोल्डर रूम सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी कवर की गई हैं। सामने इतनी भी सर अगर ये बेस मॉडल इसमें आपको दो पावर विंडो मिलते हैं, बट टॉप एंड वेरिएंट में आपको सर यहाँ पे बटन मिलता है, ये हैंडल की ज़रूरत इसमें नहीं होती है।